हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा वीडियो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नाउन और प्रोनाउन के बाद बचे हुए बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो गाइज, अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नाउन और प्रोनाउन वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। चलिए हम इसे इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है द वर्ड्स विच मॉडिफाई समथिंग स्पेशल अबाउट नाउन और प्रोनाउन। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ स्पेशल बताते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे कि जो इसका नाम है एडजेक्टिव, विशेषण, तो इस नाम से ही पता लगता है कि विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला, यानी कि वो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन की खासियत बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं, तो उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि गुड, अच्छा, बुरा, बैड, इसी तरीके से ईटीसी, ये सारे के सारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अगर हम इन्हें किसी सेंटेंस में यूज़ करके देखें तो कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ही इज़ अ टॉल मैन, वह एक लंबा व्यक्ति है, लंबा आदमी है। शी लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस। ही इज़ बियरिंग अ नाइस सूट। ठीक है, ये जो 4 के 5 सेंटेंस दिए गए हैं, पाँचों के पाँचों सेंटेंसेस में जो खासियत बताने वाले, इंपॉर्टेंस बताने वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे कि गुड है, बैड है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, नाइस है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस में ये सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंस बताने के लिए, खासियत बताने के लिए, तो इसलिए इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट चौथा है हमारा वर्ब, यानी कि क्रिया। इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड that is used to indicate that something happens or exists in a sentence। एक शब्द या शब्दों का समूह जिससे हमें पता लगता है, जो बताता है कि किसी सेंटेंस में क्या हुआ है, क्या घटित हुआ है, क्या बात चल रही है। तो वे शब्द जिनके जिनकी मदद से हमें मालूम होता है, हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में क्या हुआ है, क्या बात चल रही है, तो उन सेंटेंसेस, उन शब्दों को वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं बाय, गो, प्ले, सिट। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर कॉल्ड वर्ब्स, क्रियाएं। तो इन शब्दों को क्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम अगर सेंटेंसेस में यूज करके देखें तो बनते हैं, जैसे कि पहला बाय यानी कि खरीदना को, इसे अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो ही बाय सम बुक्स, उसने कुछ किताब वह कुछ किताबें खरीदता है। नेक्स्ट है शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो इन सेंटेंस से हमें पता लग रहा है, जैसे कि पहले सेंटेंस में इस बाई शब्द से, खरीदना शब्द से हमें पता लगा कि इस सेंटेंस में जो काम हुआ है वो खरीदने का हुआ है। अगले सेंटेंस में वेंट से हमें पता लगता है कि इस सेंटेंस में जो काम हुआ है वो जाने का हुआ है। अगले सेंटेंस में हमें मालूम होता है कि इस सेंटेंस में जो काम है वो खेलने का हुआ है। यानी जितनी भी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, उन शब्दों से हमें मालूम होता है कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। हमारा पांचवा जो दिया गया है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं। अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब। वे शब्द जो किसी वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, तो उन्हें एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इन एडवर्ब्स को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए अभी हम सिर्फ एडवर्ब को समझते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एडवर्ब के जो जितने भी प्रकार हैं वो क्या हैं और उनका यूज़ किस तरीके से सेंटेंसेस में किया जाता है। तो इनके हम पहले एडवर्ब्स देखते हैं। मोस्टली जो एडवर्ब्स हैं उनके लास्ट में एल वाई लगा होता है।
जैसे कि हैप्पीली, मोस्टली, नॉर्मली। तो जिनके भी लास्ट में एल वाई लगता है ज़्यादातर के, तो उन्हें एडवर्ब कहते हैं। तो इसके अलावा भी कई एडवर्ब्स होते हैं जिनमें एल वाई नहीं लगा होता है, जैसे कि वेल, क्वाइट, वेरी, ऑलवेज, ऑफन, बिफोर, लेटर, नाउ, एवरीवेयर, हेयर, इनसाइड। तो ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन इन एडवर्ब्स के लास्ट में एल वाई नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। तो समझने के लिए जिनके लास्ट में एल वाई लगा है वो तो एडवर्ब हैं ही, उनके अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए इन्हें हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि हमने पहला उठाया स्लोली। अगर हम स्लोली को सेंटेंस में यूज़ करके देखें, शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलती है। तो इसमें जो धीरे शब्द दिया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? एक वर्ब के लिए। चलती है, कैसे चलती है? धीरे चलती है। नेक्स्ट दिया गया है बैडली। ही स्पोक बैडली, उसने बहुत ही गंदा बोला, बहुत ही गंदा व्यवहार किया। स्वीटली, सैडली, तो ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं। तो चलिए फिर हम अगला देखते हैं, छठा, जो कि हमारा है प्रीपोजिशन। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड टू बिफोर अ मैन और बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं किसी जगह, समय या दिशा के बारे में बताने के लिए, तो उन शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इन है, ऑन, सिंस, फ्रॉम, फॉर, ये सारी की सारी प्रीपोजिशंस हैं। तो अगर हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करके देखें, जैसे कि पहला दिया गया है इन, इसे हम अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो सेंटेंस है द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन अ फील्ड। तो इसमें जो इन दिया गया है, इसमें हमें जगह के बारे में पता लग रहा है कि बच्चा खेल रहा है, किस जगह, कहाँ खेल रहा है, किसी जगह में खेल रहा है, किसी फील्ड में खेल रहा है। तो इससे हमें जगह के बारे में पता लगा। ऑन, इससे भी हमें जगह के बारे में पता लगेगा। लेकिन जो अगला दिया गया है हमारा सिंस, इससे हमें समय के बारे में पता लगेगा। जैसे कि हमने सेंटेंस लिया, द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock। छात्र 6 बजे से पढ़ रहे हैं। तो इससे 6 बजे यानी कि हमें पता लग रहा है एक समय के बारे में। जैसे फ्रॉम दिया गया है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। फॉर, ये भी एक प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद चलिए हम अगला देखते हैं, जो कि अगला हमारा दिया गया है सातवां, कंजंक्शन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। तो वे शब्द जिनका यूज़ किया जाता है किसी शब्द को, किसी फ्रेज को या किसी सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। तो जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं किसी सेंटेंस को, उसे कंजक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, एंड, बट, बिकॉज, वाइल, वेयर, और। तो ये सभी कंजंक्शंस हैं जिनसे हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे कि हम पहला सेंटेंस लेते हैं, शी बॉट अ शर्ट इन अ बुक। उसने एक शर्ट खरीदी और एक किताब खरीदी। यू कैन राइट योर पेपर विद अ पेन और पेंसिल। आप अपना पेपर लिख सकते हैं पेन से या पेंसिल से। शी लाफ्ड एंड एंटर्ड इनटू द रूम। वह हंसी और कमरे में चली गई। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क सिंसियरली। आप सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप अपना काम सिंसियरली नहीं करेंगे। आई वेंट टू मार्केट वेयर आई सॉ अ जोकर। मैं बाजार गया जहां मैंने एक जोकर को देखा। तो इन सारे के सारे सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। इसमें किसी सेंटेंस में किसी नाउन को जोड़ा गया है, किसी शब्दों को जोड़ा गया है, और किसी सेंटेंस में पूरे का पूरे सेंटेंस को जोड़ा गया। जैसे कि पहला वाला हम देखते हैं, शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस तो एक है, लेकिन जो एंड यूज़ किया गया है वो शर्ट और बुक को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एक शब्द को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है, एक वर्ड को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट है यू कैन राइट योर पेपर विद अ पेन और पेंसिल। तो इसमें भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है, पेन और पेंसिल। ये दो चीज़ें हैं, दो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है शी लाफ्ड, वह हंसी, एंड एंटर्ड इनटू द रूम, और कमरे में चली गई। तो इसमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है शी लाफ्ड, वह हंसी, और दूसरा है शी एंटर्ड इनटू द रूम। लेकिन जब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया तब कैसे बना, शी लाफ्ड एंड एंटर्ड इनटू द रूम, वह हंसी और कमरे में चली गई। नेक्स्ट है यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क सिंसियरली। आप सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप सिंसियरली वर्क नहीं करेंगे, ध्यान से काम नहीं करेंगे। तो इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा गया। पहला तो आप सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप सिंसियरली काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। इसमें अनलेस के साथ में दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। नेक्स्ट दिया गया है आई वेंट टू मार्केट वेयर आई सॉ अ जोकर। मैं बाजार गया जहां मैंने एक जोकर को देखा। तो इसमें भी दो सेंटेंस दिया गया है। पहला मार्केट जाने का काम हुआ, दूसरे सेंटेंस में जोकर को देखने का काम हुआ, लेकिन इन दोनों सेंटेंस को वेयर के साथ में जोड़ दिया गया। सो गाइज, ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।